फ्रेंड, वेलकम टू आरती स्टडी पॉइंट पे आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में यूपी टेट का प्रैक्टिस सेट है ईवीएस और सीडीपी यानी कि बाल विकास और पर्यावरण का दोनों है। तो देखिए, सॉल्व पेपर 2 तारीख दूसरा महीना 2016 का पिछले साल का क्वेश्चन है। 2021 में जो एग्ज़ाम होगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आएगा इससे। तो आप लोग ज़रूर से मेरा वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक पारिस्थितिक में अर्जित ज्ञान का दूसरी पारिस्थितिक में उपयोग कहलाता है। तो सीखने में स्थानांतरण, इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो सीखना, इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र कॉमा जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कॉमा कहलाता है। तो स्तंभाकृति कहलाता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। तो वो किशोरावस्था में होता है। तो किशोरावस्था में होता है। आप लोग जानते ही हैं कि 12 से 13 वर्ष से 18 से 19 वर्ष तक होता है। ये बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच होता है, जिसे किशोरावस्था कहते हैं। इसके वैज्ञानिक स्टेनली हॉल हैं। ये किशोरावस्था में बच्चों का तनाव, तूफान, संघर्ष की अवस्था बताया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का व्यवहार अधिकांश आधारित होता है, तो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्दृष्टि ब्रैकेट में सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो क्या प्रयोग किया था? वन मानुषों पर। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट में भी उच्च होंगे। तो उच्च होंगे तो वो सृजनशीलता। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो रुचि है। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। तो देखिए, किस में नहीं किया जाता है, तो तार्किक विधि में नहीं किया जाता है। तो इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डॉट द्वारा किया गया है। तो देखिए, किसके द्वारा किया गया है, तो वो मरे। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान रहा। तो बाल केंद्रित शिक्षा। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है तो वर्गीकरण का सिद्धांत। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षक में पाठ्य प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है। तो तत्परता का नियम। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। तो प्रत्यक्षीकरण। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेक्षाणात्मक अधिगम संप्रत्यय ब्रैकेट में डॉट द्वारा दिया गया था। तो देखिए, वो बैंडुरा द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर 2 सही है। बैंडुरा का पूरा नाम अल्बर्ट बंडुरा है। इसे और भी नाम से जाना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, अवलोकन का सिद्धांत, अप्रत्याक्षता का सिद्धांत, प्रेक्षाणात्मक का सिद्धांत, निर्देशन का सिद्धांत और अनुकरण का सिद्धांत। तो देखिए, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत कौन है, अवलोकन का सिद्धांत किसने बताया, अप्रत्याक्षता का सिद्धांत किसने बताया, प्रेक्षाणात्मक का सिद्धांत कौन बताया, निर्देशन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत। तो आप लोग आंसर में देंगे कि अल्बर्ट बंडुरा ने, यानी कि इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अधिगम में डॉट ने प्रभाव का नियम दिया था। तो इसका आंसर 4 सही है। थार्नडाइक ने दिया था। ये देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थार्नडाइक अमेरिकी वैज्ञानिक, कौन से वैज्ञानिक हैं, तो वो पशु के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अवधान के आंतरिक अथवा
व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है। तो व्यक्तिनिष्ठ निर्धारण है, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है वह कहलाती है, तो डाउन सिंड्रोम कहलाती है। इसका आंसर ए सही है। तो यह एक आनुवांशिक विकास है। इसकी खोज लैंगडन डाउन ने किया था। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म या जड़ बुद्धिता के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कोहल वर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होता है? तो पूर्व पारस्परिक अवस्था द्वारा निर्धारित होता है, तो इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंतर्मुखी बहुमुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण डॉट डॉट द्वारा किया गया था। तो देखिए युंग के द्वारा किया गया था। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उदाहरण निरीक्षण विश्लेषण वर्गीकरण नियमीकरण निम्नलिखित में किस विधि के सोपान हैं? तो आगमन विधि के सोपान है। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकरण डॉट डॉट में होता है, तो देखिए पराहम में होता है। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है, व्यवहारवादी ब्रैकेट डॉट डॉट ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो कौन कहे थे, कौन से वैज्ञानिक हैं? तो वो हैं वाटसन। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ध्यान आकर्षित होने में डॉट डॉट की प्रमुख भूमिका होती है, तो इसका आंसर ए सही है। उद्दीपन की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डॉट डॉट छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो रुचि उत्पन्न करने की कला है तो वो प्रेरणा में। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रायड के अनुसार तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो इसका आंसर ए यानी कि वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो सकता है या कहलाती है? तो अनुपात मापनी। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो देखिए प्रेक्षण विधि की सीमाएं हैं, तो इसका आंसर 4 सही है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? तो इसका भी आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ है, तो देखिए सबसे बड़ा लाभ क्या है? हाथ स्वतंत्र रूप में मस्तिष्क की आज्ञानुसार कार्य कर सकते हैं। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भूकंप की तीव्रता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो सिस्मोग्राफ कहते हैं। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है? तो वो जाहिर सी बात है, आप लोग भी जानते होंगे कि सूर्य से निकटतम ग्रह कौन है, तो वो है बुध। तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गिर राष्ट्रीय पार्क किस राष्ट्र में स्थित है? तो वो गुजरात में। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है, तो इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है, तो इसका आंसर ये सभी हैं यानी कि 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? तो जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। इसका आंसर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चिपको आंदोलन में प्रेरणता है, तो देखिए कौन सा प्रेरणता है? तो इसका आंसर सुंदरलाल बहुगुणा है। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है, तो इसका आंसर 2 सही है, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है,
परागकोश में। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है तो शाकाहारी है। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जड़ नियंत्रण में आमतौर पर सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली औषधि है, तो इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दही निर्माण हेतु कौन सूक्ष्मजीव उत्तरदायित्व है, तो वो है लैक्टोबैसिलस। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की है, तो देखिए मानव रुधिर की खोज लैंडर स्टीनर ने की है। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्याज आलू अदरक है, तो क्या है, तना है। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, तो वो क्या है, पैरामीशियम। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पादप उत्पादन साबुन का विस्थापन है, तो देखिए साबुन का विस्थापन है तो रीठा। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है, तो देखिए किसको माना जाता है, तो संपीड़ित प्राकृतिक गैस को। इसका आंसर 4 सही है। गैसीय अपशिष्ट है, तो देखिए गैसीय अपशिष्ट है, तो इसका आंसर 4 सही है। लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन से पौधे दूर दूर प्रसारित होंगे, तो कौन से पौधे हैं, तो फल द्वारा प्रकीर्णित पौधे। इसका आंसर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब एक जीव लाभ देता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो कहलाता है सहभोजी। इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधों को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल है, तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कार्यांतरित सेल का उदाहरण है, तो देखिए कौन सा सेल का उदाहरण है, तो इसका आंसर 3 सही है, संगमरमर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, महासागरों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो देखिए कौन सा सर्वाधिक मात्रा में, सोडियम क्लोराइड। इसका आंसर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राज्यसभा में होने वाली सभाओं की अध्यक्षता कौन करता है, तो उपराष्ट्रपति करते हैं। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी का विस्तार भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है, तो देखिए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी का है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका आंसर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, तो उसे प्रथम चरण उपभोक्ता कहते हैं। इसका आंसर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, प्लेग है, तो जीवाणु जनित बीमारी है, उसका नाम है प्लेग। इसका आंसर 3 सही है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।